भैया जितना सोचे हुए थे उतना नंबर नहीं आया है, हमारा मन है कॉपी को फिर से रीचेक करवाने का। तो इसका प्रोसेस क्या है इतना का बता ही देते तो अच्छा रहता। तो आप जितने भी मेरे भाई है ठीक है, जो फिर से कॉपी को रीचेक करवाना चाहते हैं और उनका प्रोसेस अगर उनको जानना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो कुछ भी बता रहा हूँ इसका प्रोसेस क्या है, मतलब इसको कैसे फॉर्म अप्लाई करना होता है, इसका फी क्या है और कहां से फॉर्म अप्लाई करेंगे, रिजल्ट कब आएगा इसका, वो सब कुछ आप ध्यान से देखिएगा। और क्या कॉपी रीचेक करवाना सही है गलत है और कॉपी रीचेक करवाने से क्या सही में नंबर बढ़ता है, तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे भाई और मेरे जितने भी प्यारी प्यारी दीदी लोग हैं जो अभी नए इस चैनल पे हैं, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जिस चैनल पे आए ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा ही जरूरत है। ऐसे आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट किया, लेकिन अगर आप नए वाले भाई लोग हैं, नए वाली दीदी लोग हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आपसे जो भी छोटे वाले भाई लोग होंगे उनको थोड़ा बहुत आप इस चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि इस चैनल का 2023 और 2024 हर साल क्वेश्चन टकरा ही जाते हैं। उसका प्रूफ आप कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। तो खैर हमरा पता है कि तुम्हें लोगों गुस्सा में होगा कि ये भैया आप हम अपन प्रचार मत कीजिए, हमको बताइए कि कॉपी रीचेक कैसे करवाएंगे, इसका प्रोसेस क्या है। तो ध्यान से आप देखिएगा ठीक है। ये तो बताइए दी है कि कौन बता रहे हैं, तो भैया केटी भैया बता रहे हैं। कौन है केटी भैया हो? अरे केटी भैया जो है ना बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडर है, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च करना हु इज द फर्स्ट गाइडर ऑफ बिहार बोर्ड, केटी महाराज, ठीक है। तो कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस क्या, ध्यान से समझिएगा। आपको 3 स्टेप में ये चीज करनी होती है। कॉपी रीचेकिंग का 3 प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि भैया फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है। ए भैया अहू में फॉर्म डालना पड़ता है? जी बिल्कुल फॉर्म डालना पड़ेगा। भैया फॉर्म कब आएगा? जब रिजल्ट आता है उसके 2-3 दिन बाद फॉर्म अप्लाई कर दिए जाते हैं, या फिर उसके कल होकर परसों होकर फॉर्म जो है वो बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट पे बिहार बोर्ड अपलोड कर देते हैं। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म डालना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पटना ऑफिस जाना पड़ेगा रीचेकिंग के लिए, कहीं नहीं जाना होगा, ठीक है। आप अपने फोन से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। भैया ये फॉर्म कहां मिलेगा? तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड देंगे, ठीक है, ऐसे बिहार बोर्ड का जो भी अकाउंट है उस पर इसका इंफॉर्मेशन आता है कि बिहार बोर्ड के किस अकाउंट पे आप जाके, या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें शायद रोल कोड, रोल नंबर और आपका जो सब्जेक्ट है, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। मान लीजिए कि तोहनी के फिजिक्स में होता ना कि भैया हम फिजिक्स में चैलेंज करेंगे, फिजिक्स में हमको कॉपी रीचेकिंग करवाना है, हमारे बहुते नंबर काट लिया, हम तो 35 में 35 को ऑब्जेक्टिव सही किए हुए थे, तो यो हमारा नंबर काट लिया है। भाई देख कॉपी रीचेक करवाओगे ना तो एक रियलिटी हम आपको बता देते हैं कि बहुत ज्यादा कम संभावना होता है इस बात का कि आपका कॉपी फिर से ओरिजिनल में चेक किया जाएगा। मान लो कि रिजल्ट आ गया हुआ है, कॉपी कहमत और फेकाइल हो, तो कुछ पता है? किसी को नहीं पता है। आप अप्लाई करते हैं, होता है कि ना कि लगभग 3, 4, 5 मैक्स टू मैक्स 5 नंबर आपके बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि कॉपी फिर से चेक किया जाता होगा। अब मान लो कि 14 लाख बच्चा का रिजल्ट आ गया, फिर से कहमत और कॉपी खोलने जाकर कुंदनमा कुमार जो है ना, कुंदन कुमार कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, कुंदन कुमार के कॉपी खोज कर और चेक करो, फिर से 70 रुपया दिया हुआ है कुंदन कुमार। नहीं होता ऐसा, ठीक है। अपना मन से नंबर बढ़ा दिया जाता है, जो रियलिटी आपके सामने हम बता देते हैं, ठीक है। तो भैया कॉपी रीचेक करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, उसका भी बताते हैं एक चीज, ठीक। फी आपको वहां पे डालने होते हैं हर एक सब्जेक्ट के ना, पर सब्जेक्ट अगर आप फिजिक्स का करना चाहते हैं तो 70 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। पर सब्जेक्ट का फी जो है वो 70 रुपया रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या भैया रिजल्ट इसका कब आता है? रिजल्ट में थोड़ा बहुत ना लोचा हो जाता है, इसी कारण बच्चा सब ना कॉपी रीचेकिंग से डरते हैं। भैया काला डरते हैं? मेरा खुद एक दोस्त था जो कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था। पटनरवा के क्या हुआ कि रुपया तो बेचारा डाल दिया हुआ था और वो जेई का तैयारी करता था, ठीक है। और जेई का एग्जाम देने से पहले आपको चाहिए होता है क्या भैया, इंटरमीडिएट का जो भी है, ठीक है। अगर आप इंटर पास हो रहे हैं तो उससे पहले उसका मार्कशीट वगैरह लगाना होता है, ठीक है, या फिर नंबर वगैरह का परसेंटेज बताना रहता है। अब वो कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया हुआ था, अब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसको रिजल्ट लेने के लिए बड़ा झमेला करना पड़ा। झमेला क्या करना पड़ा कि उसको कॉलेज में जाके फिर कॉलेज से अप्लीकेशन भेजना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर करके उसके बाद पटना हेड ऑफिस जाना पड़ा, ठीक है। पटना का जो ऑफिस है ना बिहार बोर्ड का, वहां से जाके उसको मार्कशीट मिला और नंबर का बढ़ा था मात्र 2 नंबर। रियलिटी हो आपको हम बता देते हैं। तो अगर आपका मन है कि भैया ना हम कॉपी रीचेक करवाएंगे, ठीक है, हमारे औकात से बहुत ज्यादा कम नंबर दे रहे, तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछिएगा कि भैया क्या सच में कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो आप हम बोलेंगे कि ना करो तो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 50 नंबर 60 नंबर बढ़ा देगा, ठीक है, या फिर 20 नंबर 30 नंबर बढ़ा देगा, इतना नहीं बढ़ता है, ठीक है। अगर होता है गलती सलती से एक आध को बढ़ गया होगा वो अलग चीज है, लेकिन इतना नंबर नहीं बढ़ता है। मैक्स टू मैक्स 5 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। लेकिन बहुत कम में संभावना है कि 10 नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फॉर्म अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको पर सब्जेक्ट का फी देना होता है 70 रुपया। सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट भी आपका 1 महीना के बाद ही आता है, लगभग 1 महीना के बाद आता है। अगर फंस गया तो फिर आपको जाना पड़ेगा बोर्ड ऑफिस पटना, अब बोलना पड़ेगा कि हमने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, बताइए हमारा रिजल्ट हमारा आ जाएगा, फिर तू दौड़ना मन भर, ठीक है। ये सब होता है। अब देखो
जो रिजल्ट आ गया ना उतने में खुश रहो, ठीक है, जितना रिजल्ट आ गया उसमें खुश रहो। अब पता चले कि 2 नंबर भरवा के क्या कर लेगा, 2 नंबर भरवा के क्या कर लेगा। एक चीज और होता है कि वो कितना देता है कि ना भैया हमार ना इतना नंबर हो, 1 नंबर और आ जाता तो मजा आ जाता, वही के लिए अप्लाई कर देता है। हमें नहीं लगता है कि ये सब चीजें ठीक होती है, ठीक है। हाँ, बिहार बोर्ड आपको फीचर देता है कि भैया कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कॉपी रीचेक फिर से नहीं होता होगा। सोच के देखो ना, 14 लाख बच्चा में फिर से कहाँ से जाएगा कॉपी लाने, तो हर कुंदन कुमार के कॉपी लीजिए और चेक कीजिए दोबारा, ऐसा कुछ नहीं होता होगा, ठीक है, हमें ऐसा लगता है। तो आप बिहार बोर्ड के लिए अगर चाहे तो आप अप्लाई कर सकते, खैर आपकी मर्जी है। तो ये प्रोसेस है, ज्यादा कुछ झमेला उमेला बात नहीं है। हाँ, रिजल्ट अगर फंसता तो फंसले रह जाता, ये सब दिक्कत एक आध गो होता है। तो आपका रिजल्ट कितना आया, आपका कितना मार्क्स आया, वो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता ही देना। अगर आप केटी सरकार के स्टूडेंट है, अगर आप केटी भैया के भाई बहन है, तो आप केटी भैया से आपको क्या सपोर्ट मिला, ठीक है, और आपका रिजल्ट कितना अच्छा आया, क्या आया, वो थोड़ा बहुत बताइएगा। आपका कमेंट पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा ही मजा आता है। तो लव यू प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों। और एक और रिक्वेस्ट है, आप अपने से जो छोटे वाले भाई लोग हैं उनको थोड़ा बहुत आप इस चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि केटी भैया के स्पॉन्सर तोहनीय लोगन है, ठीक है, सब कुछ तोहनीय लोगन करेगा, ठीक है। तो लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।